हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 12वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 11 सेट को डिस्कस कर चुका है और ये हमारा 12वां सेट है। ये सेट जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें जो है सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो कौन सा शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्य काल के समय जो है लगभग पूरा भारत जो है मौर्य के क्षेत्र में आता था और सम्राट अशोक के समय जो है मौर्य क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा विस्तार भी हुआ था। सबसे अधिक विस्तार मौर्य में जो है सबसे अधिक विस्तार सम्राट अशोक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सांची को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 में। अगर पूछी जाए कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है और ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या हो जाएगा? चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित की गई एक अधिनियम के तहत की गई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान। अभी कृषि विज्ञान मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है अभी कृषि विज्ञान मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विकास। अगला क्वेश्चन, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई थी, यानी कि कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करने की अनुमति दी थी। तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। अगला क्वेश्चन, लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेबैंग बुमनी ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये जो है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है और कुछ पूर्वोत्तर राज्य में भी इसको मनाया जाता है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है वो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं और इस पुस्तक में जो है परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त करना है इसके बारे में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 युग्म होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को लगा दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये जो है
ये 1856 से लागू हुआ था। इस समय लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इस समय लॉर्ड थे। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक शासन किए थे और 1856 में ही जो है ये हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल किस राज्य का राष्ट्रीय खेल है? तो राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है और ये पश्चिमी राजस्थान में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? कौन सा राज्य का हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। क्या आंसर हो जाएगा? कौन से अनुष्ठान के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? सतह के नीचे जो खनिज है, नज़दीकी खनिज है, उसको केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाला जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्खनन के द्वारा। उत्खनन के द्वारा जो है उसको निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान, जिसको कि जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये दूसरे नंबर पे है। सबसे अधिक सीट यूपी में है। यूपी में टोटल 80 सीट है और महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट है लोकसभा का। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस ने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को जो है महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी अगर पूछा जाए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस कब मनाते हैं? तो ये जो है नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया है? किस मंत्रालय ने? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना जो है 12 जुलाई 2006 में हुई थी। कब हुआ था? 12 जुलाई 2006 को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई थी। यह जो है स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों के राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी करता है। अगला क्वेश्चन 23, जड़त्व को इसके डैश के द्वारा मापा जाता है? जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व को जो है इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। कौन सा धारा? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग की प्रतिभागी नहीं है?
कौन प्रतिभागी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि FC। कोच्चि FC जो है ये उस प्रतिभागी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवसन आदि के समय अध्ययन क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को जो है फिनोलॉजी कहा जाता है। जैविक घटनाओं जो भी पौधा में होता है उसके अध्ययन को फिनोलॉजी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता धारा 354 का संबंध किससे है? धारा 354 का संबंध जो है किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर है। उसमें जो है धारा 354 लगता है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्य में। 6 राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 6 राज्य जो है इसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में हुआ था। इस समय कौन थे वायसराय? तो इस समय जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वायसराय थे। इसी के समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पाथ के सहयोग से विकसित किया है? कौन सा टीका है भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। ये पाथ जो है इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा बांध है? तो ये चांडिल बांध जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है और भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है और झारखंड में जो है चांडिल बांध स्थित है। किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? नारायण गुरु का जन्म जो है केरल में हुआ था। ये जो है महान संत एवं समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है कन्याकुमारी के मारुत वन पर्वतों की एक गुफा में तपस्या भी की थी। अगला क्वेश्चन 33। उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? धेनुका कैसा वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्डोफोन। ये जो है कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। कहाँ का है? तो उड़ीसा राज्य का है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आशुतोष राणा। ये जो है फिल्म अभिनेता भी है। अगला क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? गोला फेंक खिलाड़ी कौन सा है? तो ये तेजिंदर पाल सिंह तूर ये जो है एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तेजिंदर पाल सिंह तूर, इनका संबंध जो है ये पंजाब राज्य के हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में जो है भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था। अगला क्वेश्चन ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन किधर है? हाँ यही है। ब्रेन फिंगरप्रिंट को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। ये भी ठीक है। जांच में अभियुक्ति के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ये गलत लग रहा है। हाँ यही गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में से एक है कौन सा बस्ती? तो धारवी।
ये जो है धारवी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक झुग्गी बस्ती है, यहाँ पे झुग्गी बना के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन 38, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बागवानी। अगला क्वेश्चन, बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व क्या नाम था? तो उसका नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां का पहले नाम मेहरुन्निसा था। उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी जो है जहांगीर के हुई थी। जहांगीर ने ही जो है मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन 40, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? कौन सी आर्थिक स्थिति? तो इसका सही हो जाएगा राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? ये कौन सी शैली है? तो ये जो है ये चैती कला इसको बोला जाता है, जिसमें उसके शरीर में राम रस से सना जाता है और वे पीले रंग का जो है कपड़ा पहनते हैं और वे डांस भी करते हैं। एस.एन.पी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका वृद्धि दर जो है 6% है। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MK स्टालिन। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेंगी? किस राज्य में भारत और अमेरिका का अभ्यास होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो है पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेज में जो है जापान के पर्यवेक्षक के रूप में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन योजना गठित करने का निर्णय लिया है? शिक्षा सेवा चयन योजना गठित करने का निर्णय लिया है किस राज्य ने? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षकों का भर्ती के लिए जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन योजना गठित किया है। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ब्रांड ने विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? नागरी दुबराज जो है किस राज्य का चावल है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ का चावल है। इसको जो है GI टैग प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य ने? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। इसमें जो है 4 शहरों में शुरू किया गया है। पंजाब के पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। केनरा बैंक ने जो है प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। अगला क्वेश्चन 50, एशियाई विकास बैंक ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितना किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4%।
2024 में जो है इसका अनुमान 6.4% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 500 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 52, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी से कितने दूरी पर होता है जीपीएस सिस्टम? तो ये जो है ये पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इसमें से कौन जो है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कॉन्ड्रोसाइट। ये जो है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ये जो है स्वस्थ उपास्थि में पाए जाने वाली एकमात्र कोशिका है। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स का निर्माण करती है जिनमें मुख्य रूप से कोलेजन और प्रोटीएग्लागेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। कोशिका जो है संकोचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? कितना शोर कर सकते हैं आवासीय क्षेत्रों के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। 45 डेसिबल से ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 में क्या है? तो द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? NH3 जो होता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 होता है। कितना होता है? 14:3। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली जो है किस पर आधारित थी? तो वो जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब पहले हुआ करते थे। 1960 के दशक में जो है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक रूम में एक ही कंप्यूटर आ सकता था। अगला क्वेश्चन 59, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना गया है? परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना गया है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? कौन सा पर्वतीय दर्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है भारत चीन म्यांमार की जो है ये विवादित त्रिबिंदु है और ये एक पहाड़ी दर्रा है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस दर्रे का ऊंचाई 4587 मीटर है। कितना ऊंचाई है दीफू दर्रा का? 4587 मीटर। अगला क्वेश्चन, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ तरंग भी इसको कहा जाता है। तो कौन सा तरंग को बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस तरंग। सेकेंडरी तरंग को जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बज एल्ड्रिन था। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, दूसरा जो है बज एल्ड्रिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। तो कहाँ पे चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है
और योजना आयोग को जो है 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह अब जो है नीति आयोग आ गया है। 13 अगस्त 2014 को इसको ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? तो ये जो है कोशिका विभाजन करता है। और ये ऑक्सिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पादप का वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि पौधे का वृद्धि करता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष से जो है दूरी मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? पौधे के तने के विकास में मदद कौन करता है? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये पौधे के तने के विकास में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की कौन सी प्रजाति है? इसमें से चूज करना है। दुनिया भर में शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती है, ये गलत है। केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ये दूसरा बिल्कुल सही है। स्थानिक प्रजातियां जो है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये गलत है। ये जो है ओसम तापी होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तिरिचमीर है। तिरिचमीर जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। हिंदकुश पर्वतमाला का ये जो है सबसे ऊंचा है और ये 7708 मीटर ऊंचा है। 7708 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत जो है हिमालय से सटा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम, उद्यम अभिलाषा किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय लघु विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, सिडबी, भारतीय लघु विकास बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें से सही है? तजारा मंदिर राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ये गलत है, ये सही है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो मंदिर जो है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है, एक ही सही है, तिजरा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। आनुवांशिक मूल जो है अफ्रीका में मौजूद है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवर का आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन कहलाता है। खुर वाले जानवर का जो है आमाशय 4 कक्षा में बटा होता है। पहला होता है रूमेन, उसके बाद आता है ओमेसम और अबोमस और रेटिकुलम। ये चारों जो है खुर वाले जानवर का आमाशय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा की क्षमताओं का उपयोग करके किसान को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? समता का अधिकार तो है, समानता, स्वतंत्रता भी है और सांस्कृतिक और शिक्षा भी है, लेकिन ये संभाषण का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, संविधान के भाग 3 में। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। रामनाथ कोविंद को भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? कब में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति। एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू हुआ है के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीन रेल कॉरिडोर के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसको चूज करना है। तो ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस है, ये भी सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये जो है गलत है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। इसका उद्घाटन जो है रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली बकैया। पिंगली बकैया जो है इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को भाटलापेरू में हुआ था। ये जो है सच्चे देशभक्त और कृषि वैज्ञानिक भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? महिलाओं को जो है ब्याज में छूट देने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, कौन सा योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ये जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें जो है ग्रामीण वयस्क महिला को अपने गांव या पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर 1 वर्ष में कम से कम 300 रुपया जमा करना होता है। महिलाओं को द्वारा जमा धनराशि पर केंद्र सरकार द्वारा 24% तक सालाना ब्याज देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है जो कि भारत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगर संसार का पूछा जाएगा तो सुपीरियर झील, विश्व का अगर पूछा जाएगा तो सुपीरियर झील सबसे बड़ा है और भारत में बुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास को जो है सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में यूनिसेफ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूनिसेफ में 190 सदस्य हैं। इसके बाद में मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं जो कि अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 11 सेट को डिस्कस कर लिया जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।